गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की हिंदी। उसका सेकंड चैप्टर है। उसके आगे का चैप्टर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया था। अब ये मैं आपको रिवाइज करूँगी। हार इतना सुंदर था कि थोड़ी ही देर में सारे गांव में चर्चा हुई, मतलब चर्चा होने लगी कि उसकी विषय पर बन गया, चर्चा का विषय बन गया। मतलब कितना सुंदर दिखाई देने वाला हार और माली कहाँ से लेके आए, क्योंकि माली जो था वो बिल्कुल गरीब था, वह अमीर व्यक्ति नहीं था। तो सबको क्या लगा कि अमीर व्यक्ति के घर से इसने क्या करा है, इस हार को चुराया है। राजा महाराजा ही खरीद सकता, मतलब जो हार था वो इतना अच्छा दिखाई देने लगा था, सोने का था और इतना कीमती था कि वो सिर्फ राजा महाराजा ही खरीद सकता है। राजा ने छानबीन किए यह बात गांठ बांधी कि माली ने वह हार कहीं से चुराया है। उसने माली को बुलाया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब उसने बिना छानबीन किए किसी प्रश्न का उत्तर पूछे बिना ही उसने उस माली के ऊपर क्या कर दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर माली अपनी ईमानदारी पर लगा हुआ लांछन सहन न कर पाया। उसने उपमान था कि वो हार उसने नहीं चुराया, और तो वो अपनी ईमानदारी का लांछन सहन न कर पाया। उसने बड़े ही नम्र स्वर में बोला कि हम गरीब अवश्य पर बेईमान नहीं हैं, यह हमने चुराया नहीं है। माली के स्वर की दृढ़ता से राजा और भी चिढ़ गया, क्योंकि राजा के समक्ष जो सिर झुकाने की बजाय उस व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है। मतलब जो अपने जो ईमानदारी का वो क्या कर रहा है, वो लाछन जो है उसको वो हटा रहा है। मतलब कि वो यह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी, मतलब अपनी बात को रख रहा है। यह देख राजा क्रोधित होकर बहुत गुस्सा हुए। उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दो। कारावास मतलब जेल में डाल दो। कुछ दिनों के बाद यह बात साधु के कानों पर पड़ी, तो साधु को बहुत बुरा लगा। वह सीधे कहाँ आ गए, राज दरबार में आ गए। साधु बाबा, आप यहाँ कैसे साबित कर सकते हो कि माली निर्दोष है? मतलब कि साधु को मालूम था कि वो माली निर्दोष है, जिसे आपने बंद किया है वो निर अपराधी है, जबकि उसके पास वह बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति के पास ही हो सकता है। ये कौन कह रहा है? यह कह रहा है राजा। राजा किससे कह रहा है? साधु से कह रहा है कि वह हार एक हार है, वह सिर्फ किसके पास हो सकता है? एक धनवान व्यक्ति के पास ही हो सकता है। महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है। राजा ने साधु से पूछा कि साधु बाबा आप समझ गए, और व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोले, अभी बताता हूँ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। मंत्रों की शक्ति के कारण राजा का जो महल देखते ही देखते क्या हो गया, सोने का हो गया। मतलब वो जो साधु था उसके मंत्र में इतनी शक्ति थी कि वह कोई सी भी चीज़ों को क्या करता था, जिसके ऊपर मंत्र फूकता था वो क्या हो जाती थी, सोने की हो जाती थी। तो राजा का जो महल था वो देखते ही देखते क्या हो गया, सोने का हो गया, और हजारों सूर्य की ओर चमक जैसा प्रकाश बिखर गया। राजा एकदम बहुत चंगा सा रह गया, मतलब आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। महाराज, इस समय आपका महल सोने का है, आपने तो नहीं बनवाया ना, आप बनवा सकते हैं, तो फिर यह आपने कहाँ से चुराया है? साधु बाबा बोले। मतलब कि साधु बाबा ने यह प्रश्न किससे कहा? राजा से कहा कि हाँ, ये महल तो आपका है लेकिन ये सोने का है, तो ये इस महल आपने कहाँ से चुराया है? महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे प्रशासक का पहला गुण है। मतलब कि कौन कह रहा है? वो साधु कह रहा है कि महाराज आप एक साधु क्या कह रहा है कि महाराज का हक होता है कि इंसान की परख करना, मतलब अच्छे इंसान की परख करना राजा का एक प्रशासक पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता, और राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। मतलब जो वो साधु कह रहा है कि हर गरीब व्यक्ति क्या होता है, कि वह चोर नहीं होता है। अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर दिया। ये चैप्टर पूरा आज यहाँ खत्म हो गया है। इसको आपको क्या करना है, रीडिंग लगाना है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ में आपको ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। थैंक यू।